वेलकम बैक टू माई चैनल काली रात में। मैं हूं तस्कीन, आप सबकी दोस्त, और आज मैं एक और कहानी लेकर आई हूं, एक और सच्ची घटना मेरी ज़िंदगी की। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये तब की बात है जब मैंने कॉलेज फाइनल किया, मेरी कॉलेज कंप्लीट हुई और हम 4 लड़कियां एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए और 2 लड़कियां हम सेलेक्ट हुई, मैं और एक मेरी फ्रेंड एनी। तो हमने ज्वाइन किया ऑफिस और सब कुछ शुरू में बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था हमारे पहले जॉब को एक्सपीरियंस करके। फर्स्ट महीने तो सब कुछ अच्छा था। मैं और एनी साथ में ऑफिस जाया करते थे और हमारा शिफ्ट जब ख़त्म होता था और तो हम साथ में ही घर वापस आया करते थे। और जब हमारी ब्रेक होती थी ऑफिस में बीच में, तो हम साथ में ब्रेक में जाया करते थे। हमारा जो कैंपियन था वो 8th फ्लोर में था और हमारा कैफेटेरिया 5th फ्लोर में था। हमारी बिल्डिंग 11th फ्लोर तक थी। चलिए पहले आपको एनी के बारे में बता देते हैं। एनी के फैमिली में एनी के फादर और उसकी आंटी थी। आंटी उसके फादर की सिस्टर। एनी के बर्थ के 2 साल के बाद एनी की मदर का डेथ हो चुका था। तो एनी की आंटी ने यानी कि उसकी बुआ ने उसको पाला था और देखने में तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी वो कि सर से पाँव तक उसको ऊपर वाले ने मतलब खूबसूरती से उसको बनाया था, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाल इतने खूबसूरत थे, इतने स्ट्रेट बाल थे, सॉफ्ट एंड सिल्की थे। उसकी फिगर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और उसकी कॉम्प्लेक्शन एकदम फेयर। बेस्ट पार्ट था उसकी खूबसूरती का वो उसकी आंखें थी। उसकी आंखें ग्रे कलर की थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। सिर्फ शकल सूरत से ही वो अच्छी नहीं थी, उसकी बिहेवियर, उसकी कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, उसकी खूबसूरती की तरह खूबसूरत थी। तो चलिए आते हैं हमारी जॉब के 2nd मंथ में। फर्स्ट मंथ तो हमारा जॉब का बहुत अच्छा गुजरा। 2nd मंथ से एनी के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। जैसे कि जब हमारा ब्रेक होता था तो हम लंच के लिए जब कैफेटेरिया जाते थे, तो वहाँ वो हमसे कतराती थी, हमसे हट के बैठती थी। कभी कभी तो वो बहाने कर देती थी कि तुम लोग जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आऊँगी। जब कभी हमारे साथ जाती भी थी तो हमारे साथ नहीं बैठती थी, अलग होकर बैठती थी और ऐसा लगता था कि वो किसी से मतलब वो किसी से मिल रही है या किसी से बात कर रही है, इस तरह का मुझे कुछ फीलिंग्स आते थे। दूसरी चेंजेस उसके अंदर कुछ दिन के बाद फिर ऐसा होने लगा कि ऑफिस का शिफ्ट जब ख़त्म होता था तो वो कोई ना कोई बहाना करके साथ में मेरे नहीं जाती थी। बहुत कम जाने लगी मेरे साथ में, किसी और के साथ वो जा रही है। ऐसी कोई चीज़ें मतलब दिख तो नहीं रही थी मुझे, कुछ भी दिखाई तो मुझे कुछ भी नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे फील हो रहा था। तीसरी बात उसमें ये चेंजेस आने लगी, जब वो मुझसे मिलती थी तो एक अलग ही तरह की खुशबू जो उसके बॉडी से आती थी, मैं कैसे आपको बताऊं, जैसे किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इतर की खुशबू होती है ना, उस तरह की खुशबू उसके अंदर आती थी। एक्चुअली वो वेस्टर्न वेयर की काफ़ी मतलब फ़ैन थी, लेकिन उसने हिजाब पहनना शुरू कर दिया था और ऐसी बहुत तरह की चेंजेस उसमें आने लगी। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या बात है यानी तुम्हारे अंदर बहुत सारा चेंजेस आने लगा है, कुछ मामला गड़बड़ है क्या? मतलब मैंने उससे फ्रेंडली अंदाज में मैंने उससे पूछा, ये भी पूछ लिया उससे फ्रेंडली अंदाज में कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? तो उसने बताया कि हाँ मैं किसी को डेट कर रही हूँ। तो मैंने बोला, अरे यार मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझसे मिलाओ, तुम किसको डेट कर रही हो? उसने बताया कि वक्त आने पर मैं मिला भी दूँगी और सब बता भी दूँगी। मैंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन के बाद वो काफ़ी उदास सी रहने लगी। काफ़ी चिड़चिड़ी रहती थी, काफ़ी उदास रहती थी, चुप रहती थी, बहुत कम ऑफिस आती थी। तो एक दिन 3 दिन से वो ऑफिस नहीं आई थी। तो हमारे सीनियर ने एनी के बारे में मुझसे पूछा, तो मैंने बताया कि मुझे भी कुछ पता नहीं है एनी के बारे में। तो उस दिन हमारा शिफ्ट ख़त्म होने के बाद मैं डायरेक्ट ऑफिस से उसके घर पहुंची और मैंने घर में जाकर जो देखा, एकदम भी शॉक्ड हो गई। वो पूरी तरह से इंजर्ड थी, जैसे कि उसको किसी ने बुरी तरीके से उसको किसी ने मारा है। उसने बताया कि वो जिस बंदे को डेट कर रही थी, उस बंदे ने उसको ये इस तरह से उसको टॉर्चर किया है। तो
मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ है? सब बात ये है कि जिस बंदे को मैं डेट करती हूँ, मैं जो भी करती हूँ उसको हर बात पता चल जाती है। मेरे बताने पर या ना बताने पर उसे हर बात पता मालूम रहती है मेरी। मैं उसको ये बात बताऊँ उससे पहले उसको ये बात पता थी कि मेरे लिए रिश्ता आया है मेरे अंकल के बेटे के लिए। और जब मैं उससे मिलने गई तो वो बहुत नाराज़ था, वो बहुत गुस्सा था और मुझे फ़िज़िकली उसने काफ़ी हरास किया। मैंने पूछा कि ये तो बहुत गलत बात है, तुम ऐसे किस बंदे को डेट कर रही हो, तुम उससे कहाँ मिली, कब मिली? तो उसने बताया कि मुझे कैफ़ेटेरिया में अक्सर वो मिला करता था। मैं कभी किसी को नहीं बताना कि मैं उसको डेट करती हूँ, मैं उससे मिलती हूँ। इस तरह की कभी कोई बात कभी किसी के साथ शेयर नहीं करे, उस बंदे ने उसको ये बात बताई थी। और जब मैंने पूछा कि उसका पिक्चर्स होगा तुम्हारे मोबाइल में तो मुझे दिखाओ, तो उसने बोला कि उस बंदे ने पिक्चर्स लेने से भी वो हमेशा इनकार करता था उससे। और उसने ये भी बताया शुरू में तो सब ठीक था, बाद में एनी को भी ये एहसास होने लगा कि वो आम लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं था, वो बिल्कुल भी अलग था सबसे। जैसे कि वो कभी भी कहीं भी उसके साथ में होता था, कहाँ से आता था, कैसे जाता था, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। वो घर में जब हुआ करती थी अपने कमरे में तो वो उसके कमरे में आ जाता था और कैसे आता था ये बात उसको भी समझ में नहीं आती थी। आहिस्ते-आहिस्ते करके एनी ने बताया कि उसको भी एहसास हो रहा था इंसान की तरह नॉर्मल नहीं है। ये बात जब मैंने एनी की सुनी तो मैं काफ़ी शॉक्ड हो गई। और उसने ये भी बताया कि एनी को ऑफ़िस जाने के लिए भी वो मना करता था, वो किसी से मिलने-जुलने के लिए भी एनी को मना करता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बात जो नॉर्मल कोई इंसान नहीं करता था, वैसी-वैसी चीज़ें उसके अंदर एनी ने वो फ़ील करने लगी थी। एंड लास्ट में एनी ने मुझसे ये बताया कि अभी भी इस कमरे में वो मौजूद है। तो मैं ये बात सुनकर एकदम भी शॉक्ड हो गई। तो मैंने बोला कि इस कमरे में वो कहाँ मौजूद है? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। उसने बताया कि वो तुम्हारे पीछे है और वो काफ़ी गुस्से में है। तो मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रही है। फिर वो बोलने लगी तुम यहाँ से चली जाओ। काफ़ी गुस्सा हो रहा है कि वो नहीं चाहता है कि मैं किसी से मिलूँ और कोई मुझसे बात करे। मुझे मामला बिल्कुल भी गड़बड़ लगने लगा। ये बात मैंने उसके आंटी से फिर की, तो उसके आंटी को मैंने ये सारी बातें बताई एनी की और मैंने बोला कि ये कुछ नॉर्मल चीज़ नहीं है। एक बहुत बड़े मौलाना से एनी की आंटी मिली और एनी की सारी बातें उनको बताई। जब वो एनी से मिलने घर आए तो वो बिल्कुल भी उसको पता चल गया था कि कोई उससे मिलने आ रहा है और वो उसने अपने गेट को अंदर से लॉक कर लिया था और गेट को नहीं खोल रही थी। काफ़ी मुश्किल से गेट को तोड़कर एनी के कमरे में हम लोगों को आना पड़ा और फिर एनी की जो हरकत थी वो बिल्कुल भी एबनॉर्मल थी। वो बिल्कुल भी खौफनाक और डरावनी थी। जैसे उसका चीखना, उसका चिल्लाना और अरबिक में उसका बात करना, अपने आप को इंजर्ड कर रही थी, चीज़ों को उठा के फेंक रही थी और चीख रही थी, चिल्ला रही थी, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, सब चले जाओ मेरे पास से। पूरा रूम जो है वो इधर से महक रहा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला स्मेल आ रहा था वहाँ से। तो जब मौलाना ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और क्यों इसको परेशान कर रहे हो, तब उसने बताया कि वो एक जिन है जो एनी से बहुत प्यार करता है और वो उसको अपने साथ ले जाना चाहता है। ये बात जब हमने सुनी तो हमारे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गया और एकदम भी एनी की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मौलाना ने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के जिन होते हैं। तो ये बहुत ही नेगेटिव तरह का जिन है। एनी के पीछे काफ़ी बुरी तरीके से पड़ गया है और इसको इससे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला तावीज़ बना के एनी को दिया गया और बिल्कुल भी पहनना नहीं चाह रही थी। बहुत ही मुश्किल से एनी को वो तावीज़ पहनाया गया और मौलाना ने बता दिया था कि ये गले से ये तावीज़ बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, तो ऐसी चीज़ें उसके साथ फिर से होने लगेगी। उसके बाद से एनी काफ़ी नॉर्मल बिहेव करने लगी और उसकी सेहत भी काफ़ी ठीक होने लगी। कुछ दिन तो सब ठीक चल रहा था, पता नहीं कैसे कुछ दिन के बाद एनी की तावीज़ गुम हो गई
और फिर से उसको उसी तरह के प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। एनी को वो फिर से दिखने लगा और उसके साथ रहने लगा। उस तरह की चीज़ें एनी के साथ फिर से होने लगी। उसके ऊपर से जब वो जिन उतरता था तो वो नॉर्मल बिहेव करती थी। उसके ऊपर में जब वो जिन समा जाता था तो वो एकदम भी ऐब नॉर्मल हो जाती थी। वो किसी को नहीं पहचानती थी और सारी चीज़ें उठा के फेंकना, सबसे दूर रहना, कमरे को बंद रखना, अंधेरे में रहना, ऐसी चीज़ें वो करना शुरू कर देती थी। जो है मौलाना से फिर से मिला गया और उस तावीज़ का फिर से इंतज़ाम किया गया और उसको वो तावीज़ पहनाया गया। एनी के फादर ने, एनी के आंटी ने डिसाइड किया कि हमेशा के लिए यहाँ से अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। तो उन लोगों ने ऐसे ही किया और एनी की फैमिली हमेशा के लिए अमेरिका में शिफ्ट हो गई। और उसके बाद कुछ दिन तक मैं उनके कांटेक्ट में रही। फिर मुझे कुछ पता नहीं कि एनी का क्या हुआ। अब कोई कांटेक्ट एनी के साथ में मेरी नहीं है। तो ये थी मेरी ज़िंदगी की सच्ची घटना और सच्ची कहानी। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक सच्ची कहानी और एक सच्ची घटना लेके मेरी ज़िंदगी की, हमारी ज़िंदगी की। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।